यौम तकबीर यानी 28 मई 1998 पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा एटमी मुल्क और आलम इस्लाम में पहला नंबर हासिल करता है एटमी कुव्वत हासिल करने में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें इस जो है तारीख के पीछे एक बहुत बड़ा वाकया रोनुमा हुआ हुआ है। इसकी हम जो है हम डीप तक जाएंगे आज इस वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान कब और कैसे ये प्रोग्राम शुरू करता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। दरअसल 1974 में भारत ने पोखरण राजस्थान के अंदर एटमी धमाके करके इस खित्ते में जो अमन का गहवारा था उसको खतरे में डाला। उसी को देख मद्देनजर रखते हुए हमारे साबका पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो जो 1974 में वजीर आजम थे, उन्होंने फैसला किया कि हम एक एटमी हुकूमत बनकर रहेंगे। और उनका एक फेमस डायलॉग भी है जब वो कहते हैं कि हम रूखी सूखी खा लेंगे, घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। क्योंकि 1974 से अगर हम 3 साल पहले की बात करें यानी 1971 की, तो तब हमें पता लगता है कि जब हमारा मशरिकी पाकिस्तान, हमारा दायां बाजू जब काटा गया इंडिया के द्वारा, तो उसके बाद हमें सख्त जरूरत थी कि हम एक एटमी कुव्वत बने। और इस दौड़ में सबसे पहले इंडिया ने कदम बढ़ाया। इससे पहले इंडिया ने ये जो धमाके किए थे 1974 के, इसके नतीजे में इंडिया को जो पूरी दुनिया से सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान वो भी हालात देखना चाहता था कि दुनिया क्या जवाब देती है उसके आगे। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए अपने, तो उसके साथ ही खित्ते में तवाज़ुन जो था ताकत का, वो बिगड़ चुका था। इसी के साथ साथ जब ये खबर मौसिल पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक पहुंचती है कि भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण के अंदर कर लिया है, उसके बाद वो एक खत लिखते हैं जो है वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को कि हम जो है इस न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में हम ज्यादा अच्छी मुलाकात के अंदर बात कर सकते हैं। उन्होंने इस खत के अंदर सारा जो है मवाद वो यही लिखा साबित किया कि पाकिस्तान को अब न्यूक्लियर जो है फैसिलिटी हासिल कर लेनी चाहिए, वरना पाकिस्तान का वजूद इसके साथ साथ खतरे में होगा। इसी के साथ साथ दिसंबर 1974 में जो अब्दुल कदीर खान साहब हैं, वो आते हैं नेदरलैंड से सीधा पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात करते हैं। और इस मुलाकात में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। अब बात यह है कि जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो वजीर आजम को ये बताते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को यूरेनियम रूट्स के बारे में सोचना होगा, ना कि प्लूटोनियम रूट्स के बारे में, जो पाकिस्तान उससे पहले उस पर रिलाय करता था, जो इतना मुफीद भी साबित नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद मिस्टर खान जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के साथ काम करने लग जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर। लेकिन इसके सरबराह के साथ यानी मुनीर अहमद खान साहब के साथ कुछ इख्तलाफात की बेस पर प्राइम मिनिस्टर उन्हें मौका देते हैं कि वो एक रिसर्च लैब बना सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद से थोड़ी सी दूरी के बाद कबूटा के अंदर वाक़ है, जिसका नाम आज भी डॉक्टर ए क्यू खान रिसर्च लैब है। इस लैब के अंदर जो है अब्दुल कदीर खान साहब इस एटॉमिक मामला को और सेंट्रीफ्यूजीज को देख रहे होते हैं, इन सारे मामला को मद्देनजर रखते होते हैं। लेकिन कहा जाता है अमूमन कि 1980s में जो है पाकिस्तान अपना एटमी जो है न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर चुका था, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट बाकायदा तौर पर किसी भी सिविल और मिलिट्री इदारे की तरफ से नहीं की गई थी। और दुनिया को इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि ये चीज पाकिस्तान ने कर ली है। लेकिन अगर हम बात करें 1977 की, तो इसमें जब मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया गया था और जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी हुकूमत कायम की थी, तो सबको यही लग रहा था जिस तरह से अयूब खान जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ हुआ करते थे, उसकी न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ उन्होंने कभी काम नहीं किया। तो सबको यही लगा था एज ए जनरल ये भी जो है वो मुखालिफ होंगे, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के मुखालिफ होंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उलट हुआ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने उस काम को जारी रखा, उल्टा दुनिया की नजरों से उसको ओझल भी रखा। मगर पाकिस्तान ने इसको इस इतने देर के लिए, इतने वक्त के लिए इसको क्यों राज रखा और क्यों अनाउंसमेंट नहीं की गई, इसके बारे में बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान उस वक्त जब जो है अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन थी 1979 से लेकर 1989 तक,
तब पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता तो दुनिया की तरफ से बहुत बड़ा रद्द अमल आ रहा था और उसके पास कोई जवाब नहीं हो रहा था कि उसने क्यों किया। साथ ही साथ में हम देखते हैं 90s के अंदर, क्योंकि 90s में 91 से लेके 98 तक जितने हमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है पाकिस्तान की तारीख में, हमें जो है उस वक्त भी कोई उम्मीद नहीं थी कोई कि अनाउंसमेंट होगी इस चीज की। लेकिन जब इंडिया 11 मई से लेकर 13 मई तक 5 मुसलसल धमाके करता है पोखरण में दोबारा, उसके जवाब में फिर पाकिस्तान को जो है हमले करने की एक रास्ता मिल जाता है, एक पाथ मिल जाता है, क्योंकि हमारी सरहद बिल्कुल इंडिया के साथ लगती है। और इसी के साथ साथ 1998 में भारत में जब इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन के नतीजे में बीजेपी यानी एक जो मुस्लिम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ जमात है वो इलेक्शन जीतकर इक़्तिदार हासिल कर लेती है। और इस पे भी सोने पे सुहागा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो कि अपने पुराने मुद्दों में, अपने पुराने जो है वो इलेक्शन की कैंपेन में वो ये भी हिंदुत्व और राष्ट्र की भी बात कर चुके थे, उनको जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो फिर पाकिस्तान की जो सियासी और मिलिट्री जो इदारे थे उनमें बहुत सियासी बहस छिड़ गई कि अब पाकिस्तान को जवाब देना होगा इन 5 धमाकों का। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब इंडिया ने धमाके किए थे तो इंडिया पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगी थी। एक ये भी पाकिस्तान देख रहा था कि अगर दुनिया जो है ये इसका रद्द-ए-अमल देखना चाह रही थी कि भारत ने अगर धमाके किए तो उसका क्या उसके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं। ऐसा ही जब हम देखते हैं कि जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज और अमेरिका स्पेशली और जो है वो इस पर पाबंदी लगाते हैं। इसके साथ साथ ही जो है अमेरिका जो है 12 करोड़ जो डॉलर की जो है इमदाद होती है, मिलिट्री इमदाद, वो भी वापस कर लेता है। लेकिन ये तमाम हमें पाबंदियां देखने को मिलती है कि ये कुछ ही दिनों में हवा होगी। उसकी वजह ये है कि कई सारा जो अमेरिकन ये इन्वेस्टर था उन्होंने इंडिया के अंदर 10 अरब डॉलर की जो की थी इन्वेस्टमेंट की थी, उसके नतीजे में उन्होंने अपनी हुकूमत पर, अमेरिकन जो है गवर्नमेंट पर दबाव डालना शुरू किया कि हम वहां पर ये इस तरह की पाबंदियां, माली पाबंदियों से बाज रहे उनकी गवर्नमेंट। इसके साथ साथ ही जब इंडिया ने जब धमाके किए थे तो वो अपने ही सूरमा बन गए थे और उन्होंने चाइना को भी थ्रेट करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कि चाइना को ये कहा गया कि 1962 में जो उन्होंने इलाके इंडिया के जो है उन पर काबिज हुए हैं, अब इंडिया वो इलाके वापस लेगा। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं जब आलमी ताकतों ने सलामती कौंसिल के अंदर करारदाद को जो है वो जमा करवाने की कोशिश की कि अब इसके बाद जो है यानी इंडिया के बाद अगर कोई भी मुल्क एटमी धमाके या न्यूक्लियर तजर्बा करने की कोशिश करेगा तो उसे इराक से भी ज्यादा संगीन पाबंदियां जो है वो फेस करनी पड़ेगी। अब इराक की पाबंदियों के बारे में थोड़ा सा आपको मैं गाइडेंस देना चाहूंगा कि वहां पर जब पाबंदी लगी थी तो इराक सिर्फ और सिर्फ खुराक और अद्वियात वो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट से ले सकता था और अपनी कोई भी एक्सपोर्ट बाहर नहीं भेज सकता था, अपनी कोई भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज फरोख्त नहीं कर सकता था। उल्टा अमेरिकी जंगी तैयारी जो है वो उसकी सरहद पर हमेशा मौजूद रहते थे। लेकिन भारत ने जब चाइना को धमकी दी तो उसके बाद ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि चाइना उस वक्त जो था मुस्तकिल मेंबर, परमानेंट मेंबर था यूएन का, सलामती काउंसिल का। तो उसके साथ साथ चाइना ने ये भी ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान ने हमले करने हैं तो वो कर सकता है। अगर करारदाद ये सलामती काउंसिल में आई तो वो उसको वीटो कर देगा। वीटो का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मुस्तकिल मेंबर या परमानेंट मेंबर ऑफ सलामती काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, वो अगर वीटो कर देता है किसी भी करारदाद पर तो वो वापस हो जाती है, वो आती ही नहीं, उस वो काबिल कबूल होते ही नहीं है। इसी के नतीजे में जो आलमी ताकतें होती हैं वो ये करारदाद फिर वो लेकर ही नहीं आती सिरे से। पाकिस्तान इसी के नतीजे में 28 मई को 6 धमाके करता है चागी के पहाड़ों पर, जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। ये धमाके चागी के पहाड़ों पर हुए होते हैं और जो कि अंडरग्राउंड 6 धमाके किए जाते हैं इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में। इससे पहले अगर हम बात करें कि किस किस मुल्क ने जो है किन किन ममालिक ने अब तक एटमी सलाहियत हासिल कर रखी है, ये टोटल ममालिक की फहरिस्त ये होगी। यूएसए ने 1945 के अंदर एटमी सलाहियत हासिल की, रशिया ने 1949 में,
ब्रिटेन यानी बरतानिया ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में, चाइना ने 1964 में, इंडिया ने 1974 में, पाकिस्तान ने 1998 के अंदर और नॉर्थ कोरिया यानी शुमाली कोरिया ने 2006 के अंदर। और इसी के साथ साथ आखिरी नंबर जो आता है इसराइल का, ये इतना जो है वो प्रोमिनेंट नंबर नहीं है। ये 1960 या फिर 1979 जो है इसका सन आता है जब इन्होंने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे।